हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट की सीरीज़ में आज अपन आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। इतने सालों से मुझे 25 इयर्स हो गए ये वाला डेरिवेशन कराते कराते, और जितनी बार भी हर साल मेरे बच्चे ये डेरिवेशन में इतना कंफ्यूज होते हैं कि मैडम ये कैसे आया, ये बार बार मुझे उसको कम से कम 2 बार कर के दिखाना पड़ता है कि एंगल्स कैसे आए। तो मैं प्रॉप के साथ आज आपको ये डेरिवेशन बताने वाली हूँ। ये एक लूप है और इसका जो स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं और इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है और इस डायरेक्शन में यहाँ ऊपर की तरफ, और इसकी एक्सिस पे OP पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। स्पेसिफिकेशंस है रेडियस ऑफ द लूप इज़ A एंड द एक्सिस पे जो डिस्टेंस लिया दैट इज़ R। ओके, अब हमको ये P पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन दिस लूप। नाउ मैं यहाँ पर इस लूप को मैं छोटे छोटे DLs में बांट देती हूँ, छोटे छोटे लाइन करंट एलिमेंट में बांट देती हूँ, जैसे अपन ने बायो-सेवर्ट्स लॉ में लिया हुआ था। सो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ वी आर टेकिंग हियर अ स्मॉल एलिमेंट DL एंड दिस distance from P that is x. Okay, so we will find what will be the intensity of magnetic field according to Biot-Savart's law, that is dB is equals to mu naught by 4 pi I dl sin theta upon this distance is x square। ये इसकी इंटेंसिटी होगी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। हमको तो पूरे लूप के कारण लेनी है इंटेंसिटी। अब ये जो इंटेंसिटी है इसकी अपन डायरेक्शन भी निकालेंगे, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एंड व्हाट विल बी द एंगल थीटा। फर्स्ट मैं यहाँ पे तुमको एक प्रॉप लेकर दिखाने वाली हूँ। दिस इज़ लूप, ओके, दिस इज़ द लूप एंड हमको यहाँ पर इस लूप में से करंट फ्लो हो रही है और इस एक्सिस पे के इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है। ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज x यहाँ पे। अब हमको वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दिस करंट डायरेक्शन का क्या है, ये है, और ये क्या है, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड DL। अब ये जो एंगल होता है वो ध्यान से देखो कैसे 90 होता है। मैंने तो बता दिया कि दिस इज़ 90, पर ये 90 क्यों है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो ये देखो, ये जो है टेंजेंट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे ले रहे हैं, और ये जो है ये एंगल, सी ये एंगल जो है वी हैव टू टेक दिस एंगल। ओके, दिस इज़ 90। ये जो है वो 90 ही रहने वाला है। यहाँ भी टर्न करोगे ना तो भी दिस विल भी 90। देखो 90 ही है ना, ऐसे भी कर लोगे तो ये 90 है। ये चेंज हो रहा है कि देखो यहाँ से ऐसे कर रही हूँ मैं, ऐसे करंट जा रहा है तो ये 90 है। ये एंगल आपको 90 दिखाई दे रहा है ना। ओके, तो हमको क्या, हम ये दोनों ये एंगल नहीं लेते, ये वाला एंगल नहीं लेते, हम लोग लेते ये एंगल। सो सी, हमने ये एंगल चाहे ऐसा मोड़ ले तो ये एंगल इट विल बी ऑलवेज 90। ऐसे 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 टर्न कर दिया तब भी दिस विल बी 90, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये जो थीटा है यहाँ पे मैंने 90 लिख के रखा है बिकॉज this is the angle in between the point of observation and DL। okay, so ये क्या हो जाने वाला है 90, तो dB हमारा क्या हो जाएगा, dB हो जाने वाला है mu नॉट बाय 4 पाई
आई डी एल साइन 90 इज़ 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये तो हो गया एंगल की बात। अब हमको निकालनी है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब फिर से अपन आते हैं इसी प्रॉप को लेकर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सी, अगेन द डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है। ओके, यहाँ पे है डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सीधे देखो तो कैसे आने वाली है, ऊपर की तरफ। हमारा राइट हैंड रूल जो है, ये डायरेक्शन है करंट की, ये आएगी ऊपर। यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऊपर आ जाएगी। और करंट जिस डायरेक्शन में करंट जाने वाली है वैसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है। अब मैं तुमको यहाँ बताती हूँ अगेन सेम थिंग, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनने वाली है वो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर दिस विल बी डी बी, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ऊपर की तरफ। यहाँ पे डी बी, ये रेड पेन से ठीक से नहीं आ रहा है। ये जो है ये अब फिर से यदि ध्यान समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं ये इस पर दिखा रही हूँ। सी, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन ये है थंब से, और मैग्नेटिक फील्ड की हमारा राइट हैंड रूल, वापस जा रहे हैं अपन मैक्सवेल में, तो राइट थंब रूल में आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे 90 का एंगल बनाएगी। ये बन रहा है हमारा 90 का एंगल। अब जब हम इस तरफ लेते हैं डीएल, ऐसे कई डीएल होंगे है ना, यहाँ पे अपन डीएल लेंगे यदि, तो डीएल यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा एलिमेंट, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, दिस इज डिस्टेंस, एंड सपोज दिस एंगल इज अगेन थीटा। और यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ मैंने लूप लिया हुआ है, तो नीचे, अब यहाँ पे नीचे कैसे जा रही है, अंदर है ना, यहाँ पे अंदर आ रही है करंट। पहले यहाँ बाहर आ रही थी, यहाँ अंदर आ रही है करंट, तो यहाँ नीचे की तरफ जा रही है। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये नीचे की तरफ आएगी एंड इट विल मेक एंगल 90 विथ अगेन सेम थिंग। ये इसके साथ हमारा ये डी बी इस तरफ आ जाएगा। इस तरह से हम कई छोटे डीएल लेते जाएंगे। तो जितने हम डीएल लेते जाएंगे उतने ही चारों बाजू में ही हमको डीबी का डायरेक्शन मिलेगा। अब डीबी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमको यहाँ पर इतने सारे डीबी मिल रहे हैं, तो वी विल टेक इसको, ये जो डीबी है ना, इसको हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ऊपर वाले डीबी को यदि हम ऊपर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो सी दिस एंगल इज़ थीटा, तो ये जो छोटा सा एंगल बनेगा ये भी थीटा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल, दिस इज़ 90 और ये दोनों भी एंगल 90 है, सो दिस विल बी सेम, ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, डी बी कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाने वाला है, डी बी साइन थीटा। इसी तरह से हम इस dB को भी क्या करते हैं, दोनों ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे
तो फिर से सेम टू सेम दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू थीटा, बिकॉज ये 90 है और ये भी 90 है, तो दोनों दिस ऑल्सो 90 और ये भी 90 है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। तो ये अगेन दिस विल बी डी बी कॉस थीटा और डी बी साइन थीटा। सी इस तरह हमको कई डी बी कॉस थीटा जो हो रहे हैं इस लूप के कारण, इस ये जो डी बी कॉस थीटा है ये एक यहाँ पे है, इस तरह। तो डी बी कॉस थीटा जो है एक डी बी कॉस थीटा ऊपर है, एक डी बी कॉस थीटा नीचे है, एक डी बी कॉस थीटा इधर है, तो दोनों क्या होते जा रहे हैं डी बी कॉस थीटा एक दूसरे को, सारे के सारे डी बी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, उसको वो बैलेंस करते जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये जितने डी बी साइन थीटा है वो ऐड हो जाएंगे। हमारे पास जो रिज़ल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, b इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। इसको आप समेशन ऑफ डी बी साइन थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि बिकॉज ऑल डी बी साइन थीटा वी आर गोइंग टू ऐड। ओके, तो डी बी साइन थीटा ऐड किया अपन ने, सो डी बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, डी बी इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल एक्स स्क्वेयर साइन थीटा। सी x इज़ वेरिएबल, x हमको नॉट गिवन है, हमको दिया हुआ क्या था a और r दिया था, थीटा इज़ ऑल्सो नॉट गिवन, हमने वो कंसिडर किया था। तो अब हम क्या करते हैं कि इससे वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी इन ट्राइंगल दिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और दूसरा इसी सेम ट्रायंगल में हमको मिल जाएगा साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो परपेंडिकुलर इज़ ए, हाइपोटेनियस इज़ इक्वल्स टू एक्स, विच इज़ इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, so we will get what b is equals to mu naught by 4 pi I upon, in place of x square, a square plus r square, in place of sin theta, a upon under root a square plus r square into dl. See, so all these quantities are constant, so we can take it out. तो ये आ जाएगा बाहर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, दिस इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 into a, inside this it is dl. Now how many dl's are there? कितने dl हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू, ये dl जोड़ते जाएंगे अपन, तो हमको कितने मिल जाएंगे dl, यहाँ पर लिमिट्स क्या हो जाएंगे इसकी, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या वी कैन इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई a, तो ये b इज़ इक्वल्स टू हमको मिला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 and integration of dl, that is l, is equals to limit from 2 pi a in -0, so मैंने इसको ऐसे ही रखा है, so it is equals to b is equals to म्यू नॉट बाय 4 पाई आई 2 पाई a square upon a square plus r square 3/2।
सपोज देर आर n टर्न्स इन दिस लूप, ये लूप जो जिसमें सिंगल टर्न लिया था, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय n, तो n टर्न्स के लिए ये आ जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू कट इट डाउन विथ पाई, तो आंसर हमारा ये भी हो सकता है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2. Suppose this value is 0. If you want to find out the intensity at the center, जो हमने लास्ट वीडियो में ली हुई थी, और ये हमको लेनी है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल प्लेस दिस r इज इक्वल्स टू 0। तो जब r 0 रख देंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन a क्यूब इंटू 2, तो a ये कैंसिल, सो सेम जो हमें आया था म्यू नॉट i अपॉन 2a, तो लास्ट वीडियो में हमने ये डेरिवेशन किया था। तो ये भी अपन कर सकते हैं, यदि ये हमको आता है तो ये डेरिवेशन एट द सेंटर में फार्मूला हमको मालूम है, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। होप कि तुमको ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा डेरिवेशन समझ में आया होगा, और आगे अब इसी सीरीज़ में अपन निकालने वाले हैं सोलेनॉइड। सो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो आप है ही, शेयर और लाइक करते रहें। तब तक बाय बाय।